जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का सबसे बड़ा हाईलाइट है द टी-रेक्स। भले ही वो फिल्म के आखिर में अपीयर होता है, पर फिर भी उसके अपीयरेंस बहुत आइकॉनिक थे, पर उसके एक्शंस जितने इंटरेस्टिंग थे उतने ही अजीब, क्योंकि वो कभी लोगों को मारता है और कभी जिंदा छोड़ देता है, जैसे कि कोई बच्चा कुछ चीजों को लेकर खेल रहा है। पर उसके इस बिहेवियर के पीछे एक बहुत ही सैड स्टोरी छुपा हुआ है। एनिमल क्रुएलिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो अब तक जुरासिक वर्ल्ड में छुपा हुआ था, और उसे जानने के बाद शायद आप इस फिल्म के एंडिंग को एक अलग नजरिए से देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग द डिस्टॉर्टस रेक्स की बैक स्टोरी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। पर उससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स और उनसे रिलेटेड कंटेंट्स आते रहते हैं। जुरासिक वर्ल्ड की मूवीज में एक कॉमन टॉपिक होता है कि इंसान या फिर कुछ बेचारे इंसान एक आइलैंड पर फंस जाते हैं और फिर कुछ डायनासोर्स उनका शिकार करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो आइलैंड इन डायनासोर्स के लिए प्रिजन्स के जैसे हैं। जब 1986 में इंजन इन डायनासोर्स को बना रहे थे, तब उनके डीएनए गैप्स को फुलफिल करने के लिए आज के जमाने के कुछ क्रीचर्स के डीएनए को यूज किया जाता है, जैसे कि पेड़ों पर रहने वाले मेंढक या फिर मगरमच्छों का डीएनए, जो इन विशाल डायनासोर्स को बनाने में हेल्प करते हैं। पर जैसे कि उस डायनासोर के डीएनए में कुछ अलग डीएनए मिल जाते हैं, तो वो डायनासोर्स पूरी तरीके से अपने पूर्वजों के जैसे नहीं बनते, और इसमें इंजन के साइंटिस्ट का भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है। जैसे कि उन्हें चाहिए था बड़े दिखने वाले डायनासोर्स, कुछ डरावने, कुछ ज्यादा ही पावरफुल, scarier, cooler, I believe is the word that you used in your memo. We have always filled gaps in the genome with the DNA of other animals. तो वो एक के बाद एक उन डीएनएज में चेंजेस करते रहते हैं ताकि उन डायनासोर्स का डिजाइन बदला जा सके। और फिर बहुत सारे चेंजेस के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन साइंटिस्ट को मिलता है अपना परफेक्ट डायनासोर डिजाइन। पर उस परफेक्ट डिजाइन को बनाने से पहले काफी सारे ऐसे डायनासोर्स बनाए गए थे जिनके शरीर में कुछ खामियां थी। उनके जीन में बदलाव की वजह से वो एबनॉर्मल पैदा हुए, जिससे उनके पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर बदल गया। उनके शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स नजर आए, जैसे नॉर्मली होता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, दिमागी हालत बिगड़ना और शरीर के अंदर के कुछ ऑर्गन्स का काम ना करना। शायद उन्हें जिंदा रहने के लिए बनाया भी नहीं गया था, क्योंकि ऐसे एक्सपेरिमेंट में बहुत सा टाइम लगता है और इसमें फेलियर का चांस भी रहता है। तो वो साइंटिस्ट सबसे पहले एक प्रोटोटाइप तैयार करते थे ताकि उन्हें फाइनल प्रोडक्ट का एक अंदाजा मिल सके, क्योंकि वो साइंटिस्ट सिर्फ नॉर्मल डायनासोर्स नहीं बना रहे थे, उन्हें चाहिए था बड़ा, ज्यादा डरावना और बहुत ही कूल दिखने वाला एक मॉन्स्टर। और ऐसे ही वो साइंटिस्ट 2010 में एक प्रोटोटाइप डायनासोर बनाते हैं जिसका नाम होता है द टी-रेक्स। एक एबनॉर्मल डायनासोर, एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट। कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि जुरासिक पार्क के डिस्ट्रक्शन के बाद वो साइंटिस्ट फिर से नए डायनासोर्स के ऊपर काम क्यों कर रहे थे। तो इसका जवाब है, इंसान फिर से एक नए पार्क को तैयार कर रहे थे, द जुरासिक वर्ल्ड, और वो प्रोटोटाइप डायनासोर द टी-रेक्स असल में इंडोमिनस रेक्स का 26th प्रोटोटाइप था। उन साइंटिस्ट का मोटिव था इंडोमिनस रेक्स को और ज्यादा खूंखार बनाना, ताकि वो इस नए पार्क जुरासिक वर्ल्ड को ट्रेंड में ला सके, उसे फेमस कर सके। और इसी रीजन से वो उस डायनासोर को अलग अलग फीचर से लेस करना चाहते थे, जिसके लिए वो अलग अलग जानवरों के डीएनए को यूज करते हैं। वो टायरानोसोरस रेक्स को और ज्यादा जाइगैंटिक बनाने के लिए उसके अंदर टाइटानोसोरस रेक्स के डीएनए को मिक्स करते हैं। पर इसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा डरावना होता है, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट से जो म्यूटेंट डायनासोर क्रिएट होकर हम लोगों के सामने आता है, उसे किसी भी हालत में एक डायनासोर तो नहीं कहा जा सकता। नॉर्मल साइज से भी ज्यादा बड़ा उसका सर, 6 हाथ पैर, और इतना बड़ा साइज कि ये हाईटेक फैसिलिटी उसे संभालने के लिए छोटा पड़ जाता है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि इस टी-रेक्स का नंबर है 26। मतलब इससे पहले जिन 25 डायनासोर्स को बनाया गया था, वो भी ऐसे ही फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स थे। म्यूटेटेड डायनासोर्स जो अपने इस एबनॉर्मलिटी की वजह से बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस करते हैं। पर इंजन के साइंटिस्ट और कुछ कंपनीज के लिए ये डायनासोर्स बस प्रॉफिट कमाने का जरिया है, और उसी प्रॉफिट के लालच में बनता है ये डिस्टॉर्टस रेक्स वर्जन 26। एक ऐसा जानवर जिसे नेचुरल ऑर्डर ही रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि इस जानवर को नेचर में बनना ही नहीं चाहिए था। ये जानवर हमेशा दर्द में रहता है, क्योंकि एक रेप्टिलियन का एक गोरिल्ला के जैसा चलना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो सकता। ये बस खेल के लिए या फिर अपने डोमिनेशन को प्रूव करने के लिए शिकार नहीं करता, वो शिकार करता है सिर्फ जिंदा रहने के लिए। और शायद इसीलिए ये वो पहला टी-रेक्स है जो
जो अभी भी जिंदा है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस डायनासोर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही माहिर तरीके से सिला हुआ जेनेटिक्स जो इसके ऑर्गन्स को या फिर बॉडी पार्ट्स को एक साथ तो रखता है, पर यह जबरदस्ती का जिंदा रहना उसके हर एक चाल को दर्द में बदलता है। उसका हर एक मूवमेंट बहुत पेनफुल होता है। इस केस में सर्वाइवल का मतलब कंफर्ट नहीं है, इसका जिंदा रहना बस कुछ लोगों का एंजॉयमेंट है। पर इस फिल्म के आखिर में जब वो अपीयर होता है तब उसे देखकर ही पता चलता है कि वो पूरी तरीके से ग्रो कर चुका है और उसने अपने इस पेन के साथ जीना भी सीख लिया है। फिल्म के एकदम आखिर में जब डी-रेक्स उन इंसानों को देखता है तब असल में वो गुस्सा नहीं होता, वो क्यूरियस होता है, क्योंकि इससे पहले जब उसने इंसानों को देखा था तब वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे थे, उसे एक प्रिजनर की तरह ट्रीट किया जा रहा था। और फिर अचानक एक दिन वो सभी इंसान गायब हो जाते हैं। उस इंसिडेंट के बाद 17 साल गुजर जाते हैं जब डी-रेक्स फिर से इंसानों को देखता है और शायद इसी रीजन से उसे प्रोवोक करने तक वो किसी के ऊपर भी अटैक नहीं कर रहा था। जब वो गेट खुलता है और डी-रेक्स के सामने जोरा बेनेट और उसका टीम अचानक से आ जाते हैं तब असल में ये म्यूटेंट डायनासोर क्यूरियस हो जाता है। वो बस इतना जानना चाहता था कि ये इंसान फिर से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और इसी रीजन से वो ना ही चीखता है ना ही चिल्लाता है, वो बस उन्हें ऑब्जर्व करता है। वो बस उन इंसानों को देखकर ये समझना चाहता था कि क्या ये लोग उसके लिए कोई थ्रेट है या नहीं। जब वो हेलीकॉप्टर उस डी-रेक्स के करीब आता है तब वो उसके लाइट्स को देखकर उसे खिलौना समझने लगता है, और ऐसा ही कुछ मार्टिन के साथ भी होता है जब वो इस कार में रहता है, क्योंकि यहाँ पर भी वो डी-रेक्स उस कार के हेडलाइट को अपना टारगेट बनाता है। और एकदम आखिर में जब ये लोग उस डॉग से निकल रहे होते हैं तब वो डी-रेक्स बस क्यूरियस था, वो किसी को अटैक करने नहीं जा रहा था। और इस सीन में जब मार्शल अली का कैरेक्टर डंकन इस फ्लेयर को चालू करता है तब डी-रेक्स उतने सारे इंसानों को छोड़कर बस उस रोशनी के पीछे जाता है, और जब आखिर में वो फ्लैर चलना बंद हो जाता है तब डी-रेक्स का उस लाइट के ऊपर से इंटरेस्ट भी चला जाता है। वो आखिर में डंकन को छोड़ देता है क्योंकि डी-रेक्स का गोल उसे मारना नहीं था, और इस हिसाब से ये म्यूटेंट डायनासोर कोई इविल क्रीचर नहीं था, वो बस गलत जेनेटिक एक्सपेरिमेंट का एक विक्टिम था। फिल्म के एकदम आखिर में जब इंसान उस आइलैंड से निकल आते हैं तब डी-रेक्स फिर से उस आइलैंड के अंधेरे में खोने लगता है, जिसका मतलब वो फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाएगा जहाँ पर उसके म्यूटेंट डायनासोर्स भाई बहन उसके इंतजार में होंगे। ये डायनासोर्स असल में इंसानों की गलतियों का नतीजा है, क्योंकि असलियत में ये तो बस जानवर हैं जो बस जिंदा रहना चाहते हैं। एंशिएंट टाइम में एक मीटियोर के गिरने से उनका पूरा स्पीसीज खत्म हो जाता है। ये उन डायनासोर्स का मिस्टेक नहीं था, और ना ही आज के टाइम पर ये उन डायनासोर्स का मिस्टेक है कि वो इंसानों का शिकार करते हैं, क्योंकि उन डायनासोर्स ने तो नहीं कहा था कि हमें फिर से बनाओ। ये डायनासोर्स डेंजरस हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्हें खत्म हो जाना चाहिए। इंसान उन्हें अपने एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं, पर इंसानों को ये याद रखना चाहिए कि एंटरटेनमेंट कभी कभी एक डरावना सपना भी बन सकता है।